इंजेक्शन लगवाने जाना है। और ये बच्चा रो रहा था तो दीदी का गाना सुन के बच्चा चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है दीदी का गाना सुन के। पूरे पकाए पूर के आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी हमने खाई मच्छी, मच्छी में काटा हमें लगा चाटा, चाटा में मच्छी चाटा। जाओ बेटा ब्रश कर लो, जाओ। टाइम दिखाओ, दिखाओ टाइम दिखाओ। तो फ्रेंड्स चल रही हूँ मैं बाबू को इंजेक्शन लगवाने, टीका लगवाने, वैक्सीनेशन। देखती हूँ, बाबू बहुत रोएगी आज, बहुत ज़्यादा, पहले ही रोना शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ बाबू का वैक्सीनेशन करवाने के लिए 1.5 मंथ का। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पति जी यहाँ से पर्ची लगवा रहे हैं। डॉक्टर को पहले दिखाना पड़ेगा। प्यारे से बच्चे को सुई लगेगा ना, ये प्यारे से बच्चा बहुत रोएगा, झटका लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने से पहले बेबी का वेट चेक होता है और इसका सिर का चेक होता है, हेड इसका नापा जाता है बच्चों को। ये जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो पेट के अंदर भी ये चीज़ नापाता है, तो यहाँ भी, ताकि इसे पता चल सके कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं। और उसके बाद से ये रही हमारी बेबी की डॉक्टर। फर्स्ट टाइम मैं अपने बाबू को डॉक्टर से दिखा रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम इन डॉक्टर से दिखा रही हूँ अपने बाबू को, इसके पहले नहीं दिखाई थी। तो अभी बाबू का वैक्सीनेशन होगा और थोड़ा बहुत जो दिक्कत था, जो मेरे को पूछना था मैंने पूछ लिया। फिर बाबू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो यहाँ पे फीड करा रही हूँ बैठ करके, और इसका मस्ती चल रहा है। अरे तुमको समझ नहीं क्या हॉस्पिटल में है? हम बाबू का इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद हम जाएंगे घर। बाबू चिल्लाते चिल्लाते जाएगा घर। ओके, रोने लगेगा बाबू मेरा प्यारा सा बेटा। दीदी हाँ हाँ बाबू, बाबू कब लगेगा इंजेक्शन? बाबू करेगा बाबू, बाबू, बाबू घर आ गया, बाबू इंजेक्शन लगवा के आ गया मेरा बेटा। हाँ तो फ्रेंड्स बाबू का टीका लगवा दी हूँ और बाबू को बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये असली ड्रामा शुरू करेगी और कलेजा फट जाता है जब बच्चा रोता है तो माँ का। हमको पता है ये पैर मुझे कितने प्यारे हैं, ये पैरों से मुझे कितना प्यार है। ये बच्चा कुछ करता नहीं है तो इसके, ये हटाओ पहले, जब ये बच्चा कुछ करता नहीं है और तो इसके नाखूनों में गंदगी थी, कहाँ से आती है, कहाँ से आती है? सुंदर सुंदर पैरों में गंदगी थी, कहाँ से आती है लल्ला? चलो सुला दो झूले में। तो फ्रेंड्स अभी आई हूँ छत पे कपड़ा धोने के लिए। बाबू को मैंने नीचे सुला दिया है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही है ना कि मेरा कलेजा फट जा रही है। आई हूँ कपड़ा धोने छत पर। ये गंदा कपड़ा है कि साफ़ है पता नहीं, बस कपड़ा धुल रहा है मेरा। पानी गिर रहा है क्या? तो पहले तो आई थी बाबू तो सोई थी 2-2.5 घंटे। शुरू में उसको नहीं पता चला सोई है, उसके बाद से जब उठी है तो इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी, मतलब इतना ज़्यादा रो रही थी ना, मेरे को नोच नोच के पकड़ के और पैर एकदम तान दे रही थी, इतना दर्द हो रहा था। और मैं बिल्कुल महसूस कर रही थी कि मेरे बेटा को कितना दर्द हो रहा होगा। और उसका रोना देख के ना मैं मतलब संभाल के इसको थक गई थी।
हार गई थी मैं। और ऐसा नहीं, देखिए जब बच्चे रोते हैं ना तो दूसरा कोई नहीं मना पाता है, ऐसा नहीं है कि कोई लेगा मना लेगा, माँ को ही हर हाल में मनाना पड़ता है। मेरा पीठ बहुत दर्द हो रहा था बाबू को लिए लिए, जब से मतलब गोदी में ही ली हूँ और इसको मना रही हूँ। हाँफ जा रही थी मैं खुद इसको मनाते मनाते, लेकिन तो मैं ये कह रही थी कि इतना दर्द हो रहा था, मेरे खुद का पीठ फट रहा था, मन कर रहा था आराम करूँ, थोड़ा सो जाऊँ बाबू को छोड़ के, पर बाबू इतना रो रही थी कि नहीं छोड़ा गया। और संभाल लेती हूँ और ठीक है, मतलब अच्छे से सब कुछ कर लेती हूँ मैं अपने बच्चों का। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि किसी को भी एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब सर पे पड़ता है ना तो सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आ जाता है सबको। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये मुझसे ये बच्चे नहीं संभलेंगे, ये नहीं होगा, मैं मलती नहीं, ये सब चीज़ें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं वैसा नहीं कर पाऊँगी। कहने का मतलब बच्चा संभालना, चाहे कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं होता है ना कि मायके से 10 बच्चे संभाल के और वो करके आए हो। कोई भी लड़की, सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सर पे पड़ता है तो सब कुछ संभला जाता है। कोई फ्रेंड्स कपड़े धो के आई हूँ, बाबू बहुत ज़्यादा रो रही है। अभी सीधे बिस्तर पे इस पर नहीं सोती है क्योंकि इस पर उसको टाइट सा लगता है, अगल बगल से हवा लगता है उसमें, दोनों तरफ से कंबल से दाब के और डाल देती हूँ ना झूले में, तो आराम से सो जाती है। और गोदी में ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही हूँ, सब पैर वैर छुआ जा रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बस जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत मुझे बेकार लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बस अभी सोच रही कोई वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स शाम हो गई थी, उसके बाद से मैंने दिया जलाया है यहाँ पर भगवान जी को शाम के टाइम। अभी गर्मी में 6:30 के बाद ही जलाते हैं, ठंड में तो पहले ही जलाना पड़ता है, पर गर्मी आते आते 6:30 से 7 बज जाता है। 7 से साढ़े 7 तो कभी नहीं बजता है, 7 बजे हम लोग दिया हुआ जला देते हैं। अभी इस टाइम 6:30 बजे। तो अभी मैं करूँगी अपने कान्हा की पूजा। और आप लोग से एक चीज़ और शेयर करनी थी, मेरे को ना भगवान जी से बहुत प्यार है, और मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पहले कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कान्हा भगवान जी हैं, कृष्णा जी हैं। और मेरी लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, भगवान है। मैं भगवान से ऊपर मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे हैं, पहले प्रभु जी, उसके बाद मेरे बच्चे। तो वही मैं अपने कान्हा की पूजा, मैं क्या कह रही थी, अपने कान्हा की पूजा मैं इस टाइम नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई बेबी। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जिसकी वजह से मेरे को अंदर ही अंदर ख़राब लगता है। तो लेकिन कुछ नहीं कर सकती, कभी कभी साफ़ सुथरा रहती हूँ तो मैं कर देती हूँ। इतना सारा कपड़ा धोई थी, लाइट जला दो फिर कपड़ा उठा दो, सारा सूखा है। यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बार बार ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कोई छुपा होगा, मुझे पकड़ लेगा, ऐसा फील होता है मेरे को बार बार। ये देखो ड्रेसिंग टेबल हमारे घर में इतना ज़्यादा है, जहाँ देखो वहाँ ड्रेसिंग। चलो फेस देख लेते हैं, चलो कपड़े उतार लेते हैं। छत पर आओ ना तो ऐसा लगता है कोई देख रहा होगा, कोई देख रहा होगा, अजीब हाल है। तभी सो रही है चुपचाप। तुमको मैडम क्या लिखने को दी, कितना तक, जब तुम्हें याद है तुम मैडम को भी बेवकूफ़ बना रही हो ना अर्षिता। तुम मुझे ये मत समझो, मुझे पता चलता है तुम मैडम को बेवकूफ़ बना रही हो। बोली होगी कि मुझे 2 से 11 तक टेबल आता है तो उन्होंने बोला लिख के दिखाना, यही ना? हाँ। बोली है ना पक्का यही? तो बेवकूफ क्या? बेवकूफ़ ये है कि बोलती मैम मुझे 11 के बाद आता नहीं है, तब ना बोलती मैम याद करना। हाँ, जो आता है उसको रोज रोज लिखना। अब ABCD तुम लिखोगी तो तुमको शोभा देगा क्या? मैम थोड़ी हाई लेवल, थोड़ा इसका हाई हो। मैंने बोला था मैम को, ये मैम को ना उसी दिन से बेवकूफ़ बना रही है, जो जो आ रहा है ना वही वही पढ़वा रही है। अब मैडम खूब शाबाशी दे रही है और इसको खूब मजा आ रहा है। यही चीज़ है, यही मैंने बोला था कि इसको थोड़ा और आगे का पढ़ाई कराइए, जो नहीं आ रहा है वो पढ़वाइए। 3rd स्टैंडर्ड का पढ़ती आगे का, जो स्कूल में जब जाके पढ़ोगे। बोल रही हूँ, रुक जाओ, मैं मैसेज से बोल रही हूँ। सब एक ही साथ कर दूँ? अरे वो तो डालना है, पिलाना थोड़ी है। आंखें साफ करना। इतना रो रही थी कि मेरे को, मैं तो खुद सिर्फ इतना डर रही हूँ कि ये रोए ना, बस। आँख में तो डाल सकती हो। ये उधर से कहाँ लग रहा है? हॉटस्पॉट ऑन करिएगा। अरे गिर जाएगी। इधर कर रहा हूँ।
आंखों में डाल दोगी तो सही रहेगा, पता है? धो के डालना पड़ेगा, हैं? पहले साफ करना पड़ेगा। साफ कर दो उसके बाद डाल दो, है ना बाबू? आँखें नहीं खुल रही बाबू की, बाबू को दर्द हो रहा है। छुट्टी की पम 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 पम। अभी थोड़ा ठीक है, बहुत रोई थी, छपटिया छपटिया रो, यार ये वाला इंजेक्शन, कोई सा भी इंजेक्शन लगता है बहुत छपटिया छपटिया रो रही थी, बहुत ज़्यादा। यहीं पर रहिए, कहीं मत जाइए, मैं फ़ोन चला रही हूँ। अले बेटू, बेटू मेरा, ओले ओले गुगा गुगा गुग 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 गुग, प्यारे से बोलो बेटू, प्यारे से बेटू, प्यारे से गुग्गा, प्यारे से गुग्गा। हाँ, अभी मेरा बेटा ठीक हो गया, मम्मा को बात कर रहा है बेटू, ठीक हो गया मेरा लल्ला, प्यारे से बेटा। बहुत दर्द हुआ था, ना ना ना, ओले 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 ओले, ओहो आ जाओ दिया से बेटा है। बाबू को कितना दर्द हुआ था, कितना दर्द हुआ था। हाँ हुआ था ना लल्ला को, मेरे सुंदर बच्चे को। मतलब बोबू, मतलब सोना। अब नहीं होगा दर्द, नहीं होगा दर्द, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मम्मा की गोदी में रहेगा बाबू। ओ तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा बाबू ठीक हो गई। अगर आप लोगों के भी बच्चों को टीका लगता है तो आप लोग पता है कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर बताते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। बच्चों को ना टीका के, जिस टीके में बुखार और दर्द होता है उस टीके के लिए डॉक्टर दवाई देती हैं, तो वो आपको दवाई पिलाना है। 3 घंटा 4 घंटे का बीच में डिफरेंस ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद उस दवाई को पिलाते रहिए, और क्या बोलते हैं कि बर्फ़ से सेकना होता है उस जगह का। तो बाबू जितना, जब बाबू मेरी चिल्ला रो रही थी, उसी टाइम में बर्फ़ से सिकाई भी कर दे रही थी, क्योंकि अगर आप सेकेंगे ना तब भी बच्चे रोते हैं। तो जब वो रो रही थी उसी बीच में मैं सेक भी दे रही थी, जिससे मेरे बाबू को जल्दी ही आराम हो गया। 12 घंटा भी दर्द नहीं हुआ है। मतलब 12 बजे के 11:30 12 बजे के लगभग सुई लगा था, और शाम तक होते होते ठीक हो गई है। पर जितना रोई है उतना बहुत कष्टदायी था। यहाँ पे किचन में मैं बना रही हूँ रोटी, एक तरफ चावल फ्राई कर रही थी, बच्चे और हस्बैंड खा रहे हैं। तो कोशिश करती हूँ गरम गरम ही दे दूँ खाने को। रोटी तो बनाना ही होता है, चाहे पहले बना के रखे चाहे बाद में बनाए, उतना ही मेहनत लगता है। तो जब कोई खाता है और बना के दो तो ज़्यादा ठीक लगता है खाने में। तो बस अभी इन सब लोगों को खिला दूँगी, उसके बाद से चलूँगी, बाबू की मालिश करूँगी, बच्चों को सिलाऊँगी। मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं वो मेरी छोटी बेटी बहुत गंदी हरकतें कर रही है अब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे अब हम एंड करेंगे। अर्शिता छोड़ो उसे, अर्शिता उसके पैर पे लग जाएगा। तुम ना हमेशा सच में बदमाशी करती हो। देखो बाबू थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक है। आज 2 मंथ कंप्लीट हो गया, पर मैं अपने बच्चे का फ़ोटो नहीं खींच पाई हूँ क्योंकि बाबू बहुत दर्द में था। मैंने नीचे पैंट भी नहीं पहनाया, बहुत मुश्किल से डायपर एक्सचेंज किया था। सुबह का मतलब दोपहर का डायपर पहना के जो लेके गई थी वही डायपर में थी अभी तक। मतलब डायपर निकाल दिया था, ठंडा लग रहा है। ऐसे थी बाबू, और इसने कंबल में पोटी भी कर दिया था क्योंकि डायपर नहीं पहनाई थी। तो अभी मैंने बस ऐसे ही रखा है। मेरा बेटा अब ठीक हो रहा है। लल्ला मेरा बेटा भी देखना, तू मेरा प्यारा सा बेटा मम्मा से बातें करेगा बातें, बाबू करेगा बात। देखो बाबू बात करेगा अपनी माँ से, मम्मा के लव यू बोलेगा। हैप्पी 2 मंथ बर्थडे बेटू। गर्मी हो रही है बाबू, पंखा चला। अरे इसको ठंडी लग रही है। तो बस ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बिल्कुल आराम से मतलब सुकून से हूँ क्योंकि मेरा बेटा उतना दर्द नहीं हो रहा है। अभी दवाई दे दूँगी दवाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इस गंदी बच्ची से भी मिल लीजिए। गाइस को बाय कर दो। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ। ये जो बच्ची है ना, नाटक कर रही है रोने का, इतनी मासूम सी है। लाइक कर दिया करो। अरे छोड़ा, मम्मी ने बेवकूफ जैसे बात कर रहा है, छोड़ो। ऐसा हो सकता है।